हाँ मम्मी आ रही हूँ। हेलो, आप मम्मी बुला रही, रुक जाओ, मम्मी बुला रही, मैं कॉल कर रही हूँ आपको, ठीक है? बोलिए ना, क्या कर रहे हैं? कैसे बात करने लगी फोन कर दो। मैं बात थोड़ी कर रही थी, वो कॉल काटी थी तो आपको बिजी बताया होगा। अभी मैं वो छत पे कपड़ा उतारने चली गई थी ना, बारिश वारिश का मौसम था। क्यों आप नाराज हो गए क्या? नाराज ना हो गए, हमने पता नहीं क्यों काट दिया फोन क्या। नहीं, ऐसे अगर कुछ काम आ जाते तो काम तो करना पड़ेगा ना। आपने 1000 रुपये भेजे थे, ठीक है? तो अब दुकान वाले को 1000 रुपये और देना है। 1 हफ्ते में हो जाएगा ना आपके पास पैसे? देखो अगर होगा तो हम तुरंत भेज देंगे, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि अब पैसे जो भेजे थे तो मैंने सारा पैसा उनको दे दिया। अब क्या का कोई फ्रेंड होगा तो इसके सामने अगर प्रैंक कराइएगा तो वो भी मतलब बौला जाएगा कि हाँ ये लड़की की आवाज बहुत बढ़िया, हम ही से बात करेंगे। एकदम लड़की जैसा लगता है ना? एकदम लड़किया लगता है। देखिए अभी हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये देखने में लड़का है लेकिन इनका जो हरकत है वो लड़की वाला होता है। और यही कारण है कि आज सैकड़ों लड़के जो है इनके जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि एकदम से हुबहू लड़की जैसा आवाज निकालते हैं। कॉल पे बहुत सारे लड़के जो है लगातार इनको कॉल भी करते हैं, और यहाँ तक कि आपके महीने का सारा रिचार्ज लड़के लोग करा देते हैं ना। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लवकुश कुमार। हाँ, ये बताइए कि सुना है कि अब आवाज जो है आप लड़की जैसा निकालते हैं। हाँ, निकालते हैं। तो ये सब कहाँ से सीखे हैं? ये ऑटोमेटिक हमने बहुत दिन से प्रैक्टिस किया हुआ है, क्योंकि हम एक सिंगर भी है। तो उसमें सोचे थे कि हम कुछ ऐसा कलाकारी करें जो कि कोई गाने में डुएट सॉन्ग भी हम दे सके, आवाज़ दे सके उसमें। तो उसी चीज़ के लिए हमने किया था, गाना रिलीज भी किए। उस टाइम से मेरा नंबर था पोस्टर पे। बहुत से लड़के जो है हमें कॉल करने लगे, परेशान करने लगे कि बात करो बात करो। तभी तो उन्होंने दिन भर में 20-25 लड़के का डेली कॉल आते रहता है। दिन भर में डेली 20-25 लड़के का आता है? हाँ। तो क्या वो लड़के पैसे वगैरह भी मांगने पे देते हैं? आप देखिए पैसे, हाँ, वो थोड़ा बहुत पैसे भी देते हैं ना। और कैसे बात करते हैं हम आपको सुनाते हैं। देखिए कई लड़के जो है इनके जाल में फंस चुके हैं। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज़ नहीं जा रही क्या? हो गई चिट्ठी? हाँ हो गया, बोलिए ना। तो क्यों आप नाराज हो गए क्या? नाराज ना हो गए, हमने पता नहीं क्यों काट दिया फोन क्या। नहीं, ऐसे अगर कुछ काम आ जाते तो काम तो करना पड़ेगा ना। फिर घर में डांट सुनूंगी तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। फोन काट के बहुत जल्दी फोन। तो आप फोन चालू रखूंगी, कुछ काम होते हैं, कोई आ जाते हैं तो बताइए। तो ठीक है, आप नाराज मत होइए, मैं बात तो कर रही हूँ ना। अब जैसे मुझे टाइम मिलती तो मैं आपको कॉल करके बात तो कर लेती हूँ ना। वो तो कर देती है, वो तो पता है। क्या कर रहा है? अभी कुछ नहीं कर रही, बस वही मैं आपको बोली थी नहीं, कुछ काम है, काम करके आपको कॉल करती हूँ। तो फिर मैंने जैसे काम कर लिया आपको कॉल किया। तो आप गुस्सा मत हुई। लेकिन अब वो मुझे तो ये टेंशन है ना, जब तक मेरा मोबाइल नहीं आती है दुकान से तो मैं कैसे आपको, हमेशा मैं बात नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। तो रात को भी दिक्कत होती है कि मैं आपसे कैसे बातें करूँ। तो जो चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ वो चीज़ के लिए आप अगर पूरा कीजिएगा, मैं मानती हूँ। आपने 1000 रुपये भेजे थे, ठीक है? तो अब दुकान वाले को 1000 रुपये और देना है, तो 1000 रुपये और भेजिएगा तो जल्दी से हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी जितना जल्दी हो तो आप व्यवस्था कीजिएगा तो सही बात है। बहाना करके काट दिए कॉल। अच्छा, मतलब कभी कभी पैसा देता है लेकिन जब लगता है कि नहीं पैसा नहीं देगा फिर कॉल काट देता है। हाँ, तो ऐसे और भी लोगों के पास आप कॉल करते हैं? अब कॉल क्या, अब कॉल आते रहते हैं, वही लोग कॉल करते हैं। अब उधर अब यूट्यूब से अपना नंबर लेके कॉल करते हैं। अब क्या करें, किसको मना करें? एक तो है नहीं कि चलो हम एक को मना करेंगे। हाँ। हाँ, नंबर ले लेके लोगों का हमेशा आपके पास कॉल आते रहता है ना। हाँ। एक आदमी को और चाहेंगे कि कॉल लगाइए आप। एक आदमी को अभी लगाते हैं। हेलो। हेलो, बोलिए ना, क्या कर रहे हैं? कैसे बात करने लगी फोन कर दो। मैं बात थोड़ी कर रही थी, वो कॉल काटी थी तो आपको बिजी बताया होगा। अभी मैं वो छत पे कपड़ा उतारने चली गई थी ना, बारिश वारिश का मौसम था तो मैं सोची कपड़ा उतार देती हूँ, नहीं तो फिर बारिश में भीग जाएगी, मम्मी डांटेगी मुझे। कितना सोते हो? नहीं यार, लेटे मोबाइल देख रहे थे। हाँ,
तो बताइए। नहीं सोता, कम सोता हूँ। अच्छा, नहीं मुझे तो लगता है आप सोने में ही लगे रहते हो। बताइए। हैं? नहीं, मैं सोता बहुत कम हूँ। रात में मैं 12 बजे तक मोबाइल देखता अच्छा, वो मैं दुकान वाले के पास गई थी जहाँ पे मैं अपना फ़ोन रखी हूँ ना बनवाने के लिए, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मतलब मैं बोली कि पैसा अभी तो नहीं होगा, लेट से होगा। मैंने उनको ज़्यादा टाइम दे दिया। मतलब आप 1 हफ्ते में हो जाएगा ना आपके पास पैसे? देखो अगर होगा तो हम तुरंत भेज देंगे, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि अब पैसे जो भेजे थे तो मैंने सारा पैसा उनको दे दिया। अब क्या करें? मैंने बहुत अपने घर के अगल बगल में अपनी 1-2 सहेली से भी मांगी हूँ, पर उन्होंने बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब क्या करूँ? जहाँ तक मुझे करना था तो नहीं हुआ। मैं कोशिश तो बहुत की। अब जो है आप ही कीजिएगा, 4 दिन 5 दिन जब भी हो तो आप ही भेज दीजिएगा। अब क्या करें? कहाँ मांगे, किससे मांगे? बताइए, आप ही कर दीजिएगा। मिल जाएगा तो भाई हम मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब आपको जब होगा तभी भेजिएगा। मैं आपको मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप ही आज ही भेजिए या कल ही भेज दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, असल में दिन में नींद नहीं आती, रात भर काम होता है, दिन में तो इतना थकान मेरे को लगती है, फिर भी नींद नहीं आती। मैं सोता बहुत कम हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ मम्मी आ रही हूँ। हेलो, आप मम्मी बुला रही, रुक जाओ, मम्मी बुला रही, मैं कॉल कर रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए ऐसे बहाना करके एक हिंदी मूवी आई थी ड्रीम गर्ल, उसमें देखिएगा हीरो का जो मेन जो हालत हुआ है वही हालत वही मेरा है, क्योंकि उसने भी उसके पास ऐसे कला था, उसने बातें करके कॉल सेंटर में और ऐसे बहुत अपने एरिया का जितना लोग था सबसे बात किया। कोई हाथ काट लिया, कोई मरने के लिए तैयार हो गया, कोई ट्रेन के नीचे। आपके लिए भी कोई हाथ काट लेता है क्या? तो ऐसे अगर लोग करते हैं तो हम उसको कंट्रोल करके हम उनको समझा के उसको सही यहाँ तक लोग आ जाते हैं कि भाई अगर बात नहीं होगा तो हाथ काट लूंगा, और इसके बाद में वो टेंशन, तकलीफ, ब्रेकअप सब कुछ होने लगता है। हाँ, अगर कोई किसी को दिल से चाहता है, प्यार करता है, तो वो हाँ। कोई भी लड़की के लिए, चाहे लड़की भी जिससे अगर प्यार करती है उसके लिए कोई भी पागल हो जाता है। तो इसमें कुछ सीरियस लोग हो जाते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी के ऊपर ऐसा, आज तक मैंने किसी को नहीं, उनको खुद मैं समझा के उसको सही रास्ते पे लाके धीरे धीरे बात करना छोड़ देती हूँ, लेकिन एक बार किसी को मैं बात करना नहीं छोड़ती हूँ। अच्छा जितेश भैया, ये देखिए इनके मोबाइल में जो है जितना नंबर जो है 1400 वाला, 2500 वाला, 1000 वाला, देखिए ठेकेदार वाला, बैंक वाला, यानी बड़े बड़े लोग का कॉल आता है। बड़े बड़े लोगों का कॉल आता है। और इनके पास इतना कॉल आता है ना, ये कंफ्यूज खा जाते हैं। तो उन पर लिख देते हैं जो 1500 चाहे 2000 रुपया देने वाले रहते हैं, उनके नंबरों पर लिख देते हैं 1500 वाला, ठेकेदार वाला, बैंक वाला। देखिए आप कैमरा करके दिखाइए, यहाँ पर 1400 लिखा है, यहाँ पर देखिए 2500 वाला लिखा है। इनका आवाज कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, किसके जैसा लगता है? बिल्कुल लड़की जैसा। लड़की जैसा लगता है। किसके जैसा लगता है? लड़की जैसा। तुम्हें भी लड़की जैसा लगता है? हाँ? किसके जैसा लगता है? लड़की जैसा। हाँ, मतलब एकदम लड़की जैसा आवाज लगता है। हाँ, हम तो इनके साथ ही रहते हैं रात भर महाराज। तो इसके तो देखे परेशान हो गए हैं कि भाई देश के लड़के जो भविष्य हैं, देश के बच्चे, वो कहाँ जा रहे हैं। एक बार की बात है कि हम दोनों आदमी कॉमेडी बनाते हैं, ठीक है। हाँ। तो हम थोड़ा आने में लेट कर दिए, तो ये मेरे भाई के पास फोन लगा दिया। अब बोला कि ये लड़की का, आज हम बोला कि हमको थोड़ा अनिल से बात कराइए, हमको उन्हीं से बात करना है। तो मेरा भाई बोला कि बोलिए ना, हम मतलब भाई को फोन करके बोल देते हैं ना, तो आप उन्हीं से बात कराइए ना, हमको उन्हीं से बात करना है। तो भागा भागा दुकान से आया, बोला कि भैया आपके लिए कोई लड़की का फोन आया है, बहुत जरूरी बात करना है, कोई इमरजेंसी काम है। तो इसका नंबर मेरे पास सेट है। तो मेरा भाई बोला कि ठीक है नंबर दाबो। तो भैया तो हम नंबर दाबे, तो जब 5 गो नंबर दाबे तब तो लिख दिया कुमार सिंगर लौकुश इंटरटेनमेंट। हम कह रहे हमारा साला वो लौकुशवा है, साला बेहुदा बना दिया तुमको, तू जाओ दुकान पर। तो ऐसे ऐसे हरकत करते रहता है मतलब सबको चकमा देते हैं। जी, एकदम एकदम कभी एकदम अगर मतलब जो आदमी जानता नहीं है, जिसके पास कॉल गया, वो कभी यकीन नहीं कर पाएगा कि एकदम एकदम। अगर आपका कोई फ्रेंड होगा तो इसके सामने अगर प्रैंक कराइएगा तो वो भी मतलब बौला जाएगा कि हाँ ये लड़की की आवाज़ बहुत बढ़िया, हम ही से बात करेंगे। एकदम लड़की जैसा लगता है ना? एकदम लड़किया लगता है। बहुत मस्त लगता है, क्या? बहुत मस्त लगता है। मस्त लगता है। बाकी वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, कॉमेडी। हाँ, कॉमेडी भी बनता है। जो अभी हम लोग का जो ग्रुप का जो कॉमेडी बनता है उस पर अनिल कुमार जेटली, उस पर वीडियो अपलोड होता अभी है। हम लोग नया और एक वीडियो
बाकी देखिए ये लोग गांव में रहकर गांव में जो है कॉमेडी, प्रैंक, इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं और इसके माध्यम से लोग को इंटरटेनमेंट कराते हैं। और देखिए एक बार ये जहां भी जाते हैं लड़की की आवाज निकालते हैं, इसके बाद बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि लोग भी देखकर आश्चर्य हो जाते हैं कि आखिरकार भाई ये कौन है जो लड़की जैसा एकदम हुबहू आवाज निकाल रहा है। कहीं बाहर पब्लिक प्लेस में जाते होंगे, वहां अचानक से अगर लड़की जैसा आवाज निकाल देते होंगे तो लड़कियां मतलब देखने लगती होगी। हाँ, जहाँ पे अगर हम बोलते हैं, जैसे वो लोग कॉल करते, जरूरी होता है उनसे बात करना, तो हमें बोलना पड़ता है। अब वो आगे पीछे लोग को देखेंगे तो फिर हमारा काम रुक जाता है। इनको हम कॉल किए थे, हम बोले थे कि ए जी कहाँ बनी, तो आई नहीं हुआ मकई और बनी आयल, तो बक रउआ के तो जब कोई नहीं, तो रउआ खाली घरे कोनो कामे रहेला, हई काम बा हऊ काम बा, कोनो दूसरे के पटा ले तो अंगूठा धप्पा करते रह जाइए। चलिए, बाकी बिहार में देखा जाए तो प्रतिभा की कमी नहीं है, बस प्रतिभा को मौका नहीं दिया जाता है। बाकी हम बिहार के मोतिहारी से रक्सौल की तरफ गुजर रहे थे, जहां पर रास्ते में मुझे मिले और इनके बारे में पता चला कि ये भाई साहब देखने में लड़का है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लड़की की तरह आवाज़ निकालकर इंटरटेन कराते हैं, प्रैंक वीडियो बनाते हैं, इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं। बाकी इनको देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।